रीट भर्ती परीक्षा 2020 लेवल 1 व 2 की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर मैं शिंबू दयाल सैनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पथ सफलता चैनल पर दिनांक 13 जून 2020 तक की उपलब्धि पर नजर डालते हैं। अब तक 22 वीडियो हिंदी व्याकरण तथा हिंदी शिक्षण विधियों के अपलोड हो चुके हैं। 20 वीडियो अब तक सामाजिक विज्ञान के अपलोड हो चुके हैं और 7 वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान के। आज का 8वां टेस्ट वीडियो चिंतन और अधिगम से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने। पहला प्रश्न, चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है वुडवर्थ, वॉरेन, रोस या कोलसेनिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 वुडवर्थ की परिभाषा है ये। चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पहला परिभाषा के रूप में। प्रश्न नंबर 2, चिंतन तथा कल्पना में यह अंतर है कि चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है जबकि कल्पना में लक्ष्य ऑप्शन है नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, अतार्किक होता है या क्षणिक होता है। दोनों में अंतर करने वाला ये प्रश्न है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 3, कल्पना में लक्ष्य अतार्किक होता है जबकि चिंतन में लक्ष्य निर्देशित होता है। तो चिंतन और कल्पना में अंतर बताने वाला ये प्रश्न बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3 पर देखें, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? अधिगम से संबंधित है ये। ऑप्शन है थार्नडाइक की, स्किनर की, पावलोव की या उपयुक्त सभी। विचार करें, उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्किनर की। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर की देन माना जाता है। अच्छा प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चिंतन क्या है? ऑप्शन है सामाजिक क्रिया, दूसरा नैतिक क्रिया, तीसरा मानसिक क्रिया या चौथा भौतिक क्रिया। उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, चिंतन एक मानसिक क्रिया है। मन में होने वाली क्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, चिंतन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ध्यान से सुने, कारक नहीं है। ऑप्शन है रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि या वित्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, वित्त चिंतन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बाकी तीनों रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि ये चिंतन को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखो, विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? व्यवस्थित व्यवहार, समीपता, क्रिया प्रसूत अनुबंध या उद्दीपन परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन विद्यार्थियों को अगले काम के लिए तैयार करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कोई लड़की चंचल प्रातः जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर उठ जाती है।
3-4 दिन ऐसा करने पर अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है उद्दीपन, शास्त्रीय अनुबंधन, व्यवस्थित व्यवहार या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अलार्म बजने से पहले ही उसे जाग जाएगी, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन हो गया। प्रश्न नंबर 8, सीखना है इनमें से ऑप्शन है संपूर्ण जीवन चलता है, नया कार्य करना, व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों, या उपयुक्त सभी। सीखना क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, नया कार्य करना भी सीखना कहलाता है, और सीखना व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी, इसलिए सभी। प्रश्न नंबर 9, संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है सिल्वरमैन, वुडवर्थ, कॉलसेनिक या क्रो एंड क्रो। संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, कॉलसेनिक की यह परिभाषा है। चिंतन के संबंध में 2-3 परिभाषाओं के प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए। तो ये प्रश्न था। 10वां है, चिंतन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब बाकी 3 सही है, 1 गलत है, पहचान करनी है उसकी। पहला है चिंतन तर्क की उच्च अवस्था है। दूसरा, चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन मनुष्य को समाधान तक ले जाती है, और चिंतन से मनुष्य की बौद्धिक क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, चिंतन से बौद्धिक क्षमता अवरुद्ध नहीं बल्कि विकसित होती है। तो ये कथन इसमें गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। इसको भी हम सुधार करेंगे। बौद्धिक क्षमता विकसित होती है, इसलिए इस 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही है। अच्छा प्रश्न था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है रोज, वोरेन, सिल्वरमैन या क्रो एंड क्रो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, रोज की परिभाषा है ये। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। मानसिक क्रिया पहला ऑप्शन था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। ध्यान से सुने ऑप्शन, संप्रत्यय निर्माण में, उद्देश्य प्राप्ति में, तनाव में या पुनर्बलन में। उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उद्देश्य प्राप्ति में उत्तेजना व्यक्ति की सहायता करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, अधिगम से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13, चिंतन की सही प्रक्रिया किस विकल्प में है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप पहचान करके बताइए कि सही प्रक्रिया कौन सी है चिंतन की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपके सामने है, आप पढ़ें। वीडियो तेज है तो स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन 1, कोई भी व्यक्ति के सामने पहले समस्या आती है, फिर व्यक्ति उसके संबंध में चिंतन करता है और अंततः समाधान तक पहुंचता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 14, विद्वानों ने चिंतन के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन आपके सामने 8 प्रकार या 4 प्रकार या 5 प्रकार या 2 प्रकार। चिंतन के प्रकार, तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, 2 प्रकार का चिंतन होता है। एक तो स्वलीन चिंतन और दूसरा यथार्थवादी चिंतन। विद्वानों के अनुसार 2 प्रकार के चिंतन बताए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम था। ऑप्शन है सुल्तान, शेर शाह है, बादशाह है या राजा। कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था, बहुत ही आसान प्रश्न, उसका नाम था सुल्तान। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। अनेक परीक्षाओं में आ चुका है ये। 16 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प चिंतन के विकास में सहायक नहीं है? ध्यान से सुने। ऑप्शन ज्ञान का विकास, जिज्ञासु प्रवृत्ति, रटने की प्रवृत्ति का विकास या जिम्मेदारी युक्त कार्य का प्रभाव। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, रटने की प्रवृत्ति का विकास से चिंतन का विकास ये उसकी सहायता नहीं करता। बाकी तीनों, ज्ञान का विकास, जिज्ञासु प्रवृत्ति और जिम्मेदारी युक्त कार्य का प्रभाव, ये चिंतन के विकास में सहायक है। अगला प्रश्न है 17वां, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक में अमूर्त चिंतन किस अवस्था में शुरू होता है? तो हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। चारों अवस्थाएं आपके सामने ऑप्शन के रूप में रखी हुई है, आप विचार करके उत्तर दें। किस अवस्था में अमूर्त चिंतन शुरू होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11-12 साल की उम्र से शुरू होकर 17 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। 18वां देखो, रूस के मनोवैज्ञानिक पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक सिद्धांत के कई नाम होते हैं, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम पहचान करना है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ये सारे नाम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के ही नाम है। शास्त्रीय अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया और अनुबंधन का सिद्धांत, ये एक ही सिद्धांत के नाम है। 19वां देखें, जीन पियाजे ने शिक्षा मनोविज्ञान में जिस स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है वह विज्ञान की किस शाखा का शब्द है? ऑप्शन सुने, वनस्पति विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का या दर्शन शास्त्र का। पहचान करो कि स्कीमा शब्द किस विज्ञान का है। सही उत्तर होगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी का शब्द है ये स्कीमा, जिसका जीन पियाजे ने शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 20वां है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। यह कथन किस विद्वान का है? पहचान कीजिए। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, कोलसेनिक, कागन एंड हेममैन या सिल्वरमैन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, क्रो एंड क्रो का ये कथन है कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छी परिभाषा। साथियों, अंतिम प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में करके बताना है कि अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। एसआर थ्योरी, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत का नाम वो नाम नहीं है?
रीट भर्ती परीक्षा 2020 लेवल 1 तथा 2 की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद साथियों। अब आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पथ सफलता चैनल की टीम से मिलवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें।